तो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सब? एक बार बताएंगे आप लोग कैसे हैं? तो देखिए, आज के इस क्लास में हमने कल ही बताया था कि समास के क्वेश्चन चलेंगे। समास का भी जो वेटेज है आपके परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल आने ही आने हैं। चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो 10 का विद्यार्थी हो, चाहे 12 का हो। इसके एग्जाम में मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं इस क्वेश्चन से। तो मतलब ये अच्छा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और ये समास का जो आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 है। आज पहला पार्ट मैं लूंगा, 10-15 मिनट का वीडियो है, और उसके बाद कल जो लूंगा वो दूसरा पार्ट। और इन दोनों वीडियो में आपके समाज का जितने भी चांसेस हैं आने के, वो बिल्कुल कवर हो जाएंगे। इससे बाहर जाना ही नहीं है उसको। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारे चैनल का नाम है माई ज्ञानपुर यूट्यूब। उसका मतलब आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, समास क्या है? समास है क्या? समास शुरू करने से पहले हमें यह जानना होगा समास है क्या। तो देखिए, लिखा है अर्थपूर्ण दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द समास कहलाता है। मतलब नहीं समझे होंगे आप लोग, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि चंद्र, पहला शब्द ले लीजिए चंद्र, और दूसरा शब्द ले लीजिए मुख। अब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? चंद्रमुख। क्या हो जाएगा? चंद्रमुख। तब ये बताइए यहाँ पर क्या लिखा था? दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द समास कहलाता है। तो यहाँ पर दो शब्द मिल गया ना, एक ये और एक ये, और इन दोनों को मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया ना, यानी कि चंद्रमुख। चंद्र के समान जिसका मुख है उसे चंद्रमुख कहते हैं। तो हो गया ना, दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि समास क्या होता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जो ले लेते हैं। पहला शब्द ले लीजिए नील, और दूसरा शब्द ले लीजिए गगन। क्या ले लीजिए? नील और गगन। दो शब्द होंगे ना, ये पहला और दूसरा, और दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? नील गगन। क्या हो जाएगा? नील गगन। तो देखिए, दो शब्द जब भी मिलके एक अलग शब्द बना लेंगे मिलके, तो उसे ही समास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और समास विग्रह क्या होता है? परीक्षा में यही आएगा, या तो समास जोड़ने के लिए आ जाएगा, या फिर दो शब्द टूटे हुए होंगे उन्हें जोड़ दीजिए, या फिर जो दो शब्द मतलब एक ही शब्द होगा उन्हें दो शब्दों में तोड़ दीजिए। तो देखिए, जब किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को तोड़ना, मैंने पिछले में जोड़ा था और इसमें तोड़ूंगा। ठीक, तो दो अर्थपूर्ण शब्दों को तोड़ना ही समास विग्रह कहलाता है, यानी कि उनको अलग अलग कर दे, विग्रह कर दे। जैसे कि उसमें था चंद्रमुख। क्या था? चंद्रमुख। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? इसका जब विग्रह हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा चंद्र प्लस मुख। क्या हो जाएगा? चंद्र प्लस मुख। एक और था उसमें, नील गगन। ऐसे ही हजारों शब्द मिल जाएंगे आपको। तो नील अलग हो जाएगा और गगन अलग हो जाएगा। तो यही है समास विग्रह। क्या है? यही है समास विग्रह। इसी को कहते हैं समास विग्रह। मतलब कोई एक शब्द है, उसको दो भागों में तोड़ दीजिए, यही होता है समास विग्रह। यहाँ पे देखिए, दो दो भागों में टूट गया। आगे बढ़ते हैं। समास में जैसे कि मैंने लिखा नील गगन। क्या लिखा था? नील गगन। तो देखिए, पूर्व पद किसे? समास में दो शब्द होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। पूर्व पद मतलब यानी कि पहले वाला पद, यानी कि ये वाला पद। और उत्तर पद क्या होता है? बाद वाला पद। पूर्व पद यानी कि पूर्व वाला, पहले वाला पद। और उत्तर पद क्या होता है? ये बाद वाला पद। यानी कि जो पहले आएगा उसको पूर्व पद कहेंगे, और जो बाद में आएगा उसे उत्तर पद कहेंगे। तो इसमें पूर्व पद क्या हो जाएगा? नील गगन में पूर्व पद होगा नील, और गगन क्या हो जाएगा? उत्तर पद हो जाएगा। ठीक, ये समझ गए ना आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। समास के प्रकार, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है यही है। समास के कितने प्रकार होते हैं? तो मैंने लिखा है यहाँ पे, समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने? समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। दूसरा जो होता है वो होता है द्विगु समास। द्विगु समास। तीसरा समास आपका होता है द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। चौथा जो होता है आपका होता है कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास। चौथा होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। पांचवा जो होता है वो होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो आज की इस क्लास में हम लोग बस तीन के ही बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे पहले, दूसरे और तीसरे। और मैं आप लोग को ये गारंटी देता हूं कि इन तीनों समास के बारे में आज के क्लास में आपको याद करवा के ही जाऊंगा। ऐसा लेक्चर रहेगा आज का। तो यही 6 पार्ट होते हैं समास के: अव्ययी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि और तत्पुरुष। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पहले समास की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो। जैसे कि कोई भी शब्द ले लीजिए, प्रतिदिन, ये एक शब्द है ना, इसका प्रथम पद क्या है? पूर्व पद। मैंने पूर्व पद बताया कि पहले वाला जो पद होता है वही होता है आपका पूर्व। तो क्या होता है अव्ययी भाव समास? जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो। जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो। यहां पर मैंने लिया है, जैसे कि यहां पर ऊपर क्या लिखा है मैंने? प्रति प्रतिदिन। क्या? प्रतिदिन। तो आप बताइए, इसका पहला पद उपसर्ग नहीं है? ये पहला पद प्रति, प्रतिकूल बन जाएगा, प्रतिकार बन जाएगा, बहुत शब्द बन जाएगा, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे लिख लीजिए अनुकूल। क्या? अनुकूल। अब ये बताइए, इसका प्रथम पद उपसर्ग है कि नहीं? अनु से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं कि नहीं? और जिस शब्द से बहुत सारे शब्द बन जाए उसे ही उपसर्ग कहते हैं। शब्द के प्रथम में जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो अनुकूल भी इसमें प्रथम पद उपसर्ग है, तो मतलब ये अव्ययी भाव है। और एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्रतिकूल। क्या? प्रतिकूल। तो ये बताइए, इसका प्रथम पद उपसर्ग है कि नहीं? है ना। तो इसे ही कहते हैं आपका अव्ययी भाव समास। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। अब जैसे कि इसमें ले लीजिए आप आजन्म। क्या? आजन्म। अब ये बताइए, इसमें प्रथम पद जो है उपसर्ग है ना, ये आ उपसर्ग है ना, तो इसे ही कहते हैं। जहां पर भी आप लोग शुरू में उपसर्ग देख लीजिएगा, वहां पर आप लोग मार दीजिएगा क्या? तुरंत अव्ययी भाव समास। ठीक, तो आई होप ये अव्ययी भाव आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगले समास पर चलते हैं। अगला समास है हम लोग का द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। तो द्विगु समास किसे कहते हैं? देखिएगा, लिखा है जिस शब्द का पहला शब्द संख्यावाची हो। क्या? जिस शब्द का पहला जो शब्द है वो संख्यावाची हो, उसे ही कहते हैं द्विगु समास। जैसे कि पंचवटी। क्या? पंचवटी। पंचवटी में पहला पद क्या है? पंच। ये क्या है? संख्यावाचक है। चौराहा। क्या? चौराहा। चौराहा में चौ यानी कि 4 राहों वाला स्थान, चौराहा। तो पहला पद क्या है? संख्यावाची है। त्रिभुज। त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी आकृति, यानी कि पहला पद क्या है? गिनने वाला है। त्रि माने 3, तो ये द्विगु हो जाएगा। अगले ले लीजिए दशानन। दशानन। दशानन का मतलब क्या होता है? 10 सिरों वाला, जिसके 10 सिर हैं। तो ये क्या है? 10। 10 यानी कि शुरू में 10 आ गया, यानी कि संख्यावाची है शुरू में, तो ये आ जाएगा आपका द्विगु में। और क्या इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? नवरात्रि। नवरात्रि यानी कि 9 दिनों वाली रात्रि। ये बताइए, इसका शुरू में क्या है? गिनने वाला है। 9, 9 संख्या है 9, तो ये द्विगु हो जाएगा। मतलब शुरू में अगर कोई भी संख्या आ जाए, किसी शब्द के शुरू में पंच आ जाए, चौराहा आ जाए, त्रिभुज आ जाए, दशाना, मतलब गिनने वाला अगर कोई भी आ जाए, तो वो होता है आपका द्विगु। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे द्वंद्व, लिख दिया है मैंने। चलिए लिख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द्वंद्व। क्या? द्वंद्व समास। हमारा तीसरा समास क्या है? द्वंद्व समास। ये बताइए, द्वंद्व समास कैसे किसे कहते किसे? उसे कहते हैं द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान हो। मतलब जो दोनों पदों से प्रधान युक्त हो, उसे शब्द, उस शब्द को आप लोग द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक, और इसका मैं ट्रिक बताता हूं आपको, एग्जाम में पहचानने का ट्रिक जो होता है, दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह होता है। दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लेंगे माता
पिता। ये बताइए मैंने ट्रिक में क्या बताया कि बीच में योजक चिन्ह, बीच में आ रहा है योजक चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा द्वंद्व समास। सुख दुख, बीच में क्या आ रहा है ये चिन्ह आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, भला बुरा, बीच में क्या आ रहा है ये चिन्ह आ रहा है ना, तो ये किस में हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। और ले सकते हैं आप लोग दिन रात, हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। दिन और रात में बीच में क्या आ रहा है योजक चिन्ह आ रहा है, तो मतलब ये किस में हो जाएगा, मतलब बीच में अगर चिन्ह आ जाए ये बीच में, तो आप लोग उसको धड़ाक से द्वंद्व समास मार दीजिएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, एक और इसका ट्रिक होता है, जैसे माता पिता के बीच में योजक चिन्ह आ गया, और माता पिता को आप लोग किस अव्यय के द्वारा अलग कर सकते हैं, माता और पिता, या फिर माता या पिता, सुख या दुख, सुख और दुख, भला या बुरा, भला और बुरा, दिन और रात, दिन या रात। तो ऐसे आपके ये द्वंद्व समास इससे कवर होता है। बीच में अगर ये चिन्ह आ जाए तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक, एक बार आप लोग बताएंगे कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। तो ये था आज का हमारा पार्ट वन, समास का पार्ट वन। आई होप आप लोग को ये तीनों जो समास हैं ये समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो एक बार मैं रैपिड फायर कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट में इन सभी चीज़ों को दोहरा सकता हूँ। देखिए, मैंने शुरू में पढ़ाया था समास क्या है, तो मैंने बताया कि दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द, यानी कि जब दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बना लें तो उसे ही कहते हैं हम लोग समास। ठीक, आगे मैंने बताया था समास विग्रह क्या होता है, मतलब जो आपने शब्द बनाया ना नया, इसको तोड़ दीजिए, वही होता है समास विग्रह। चंद्र अलग कर दीजिए, मुख अलग कर दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि समास में दो शब्द होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद पहले वाला पद होता है, पहला जो शब्द होता है वो पूर्व पद होता है, और जो बाद वाला शब्द होता है वो उत्तर पद होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया समास के 6 प्रकार होते हैं, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि और तत्पुरुष। ये 6 प्रकार होते हैं समास के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने पहला उसमें समास बताया था व्ययी भाव समास। क्या होता है, जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो, यानी कि प्रति हो जाए, अनुकूल हो जाए, आ जाए, भरपेट आ जाए, मतलब कोई भी शब्द जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो। उपसर्ग प्रत्यय समझते हैं ना, उपसर्ग शुरू में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक, तो मतलब जिस शब्द का प्रथम शब्द अगर उपसर्ग आ जाए तो उसे कहते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास। अगला जो है द्विगु समास। मैंने बताया कि द्विगु में क्या होता है, जिस शब्द का प्रथम जो शब्द है वो संख्यावाची अगर हो जाए, मतलब गिनने वाला अगर हो जाए, जैसे पंच में 5 है, चौराहा में 4 है, त्रिरत्न में 3 है, त्रिभुज में 3 है, दशानन में 10 है, नवरात्रि में 9 है, यानी कि पहला पद अगर गिनने वाला हो जाए तो वो द्विगु समास होता है। अगला तीसरा जो मैंने बताया था द्वंद्व समास, जिसके बीच में ये चिन्ह आ जाए, ये है ना खड़ी पड़ी पाई, ये चिन्ह आ जाए तो वहां पे आपका द्वंद्व हो रहा है, मतलब दोनों में द्वंद्व हो रहा है। और ये बीच में देखिए जहां पर भी आ जाए, ये देखिए ये जहां पर भी आ जाए तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। तो आई होप ये आज का पार्ट वन जो है वो आप लोग के समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो भाई इस कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, जस्ट you have to ready for part 2 of समास section. Thank you so much.